अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट के लिए जीसीएस आपने बहुत सुना होगा कि व्हाट इज़ जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, ये हम क्या होते हैं, क्यों मालूम करते हैं? तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को आप कह सकते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को और लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को हम मालूम करते हैं। तो उसके लिए हम एक क्लिनिकल टूल यूज़ करते हैं। आप कह सकते हैं कि ग्लासोकोमा स्केल जो है आपके पास एक क्लिनिकल टूल है जो कि आप यूज़ करते हैं कि आप एक पेशेंट का या एक नॉर्मल क्लाइंट का आप कॉन्शियस लेवल या जो है रिस्पॉन्सिव लेवल चेक करें। इसको अगर आप रेटिंग करते हैं तो रेटिंग के लिए आपके पास 3 चीज़ों को आप देखते हैं। एक है आपके पास कि आप आई ओपनिंग देखते हैं जिसको हम ई भी बोलते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स जिसको हम ई भी बोलते हैं, और मोटर रिस्पॉन्स जो है वो आप चेक करते हैं। तो टोटल अगर इसके रूब्रिक आप देखें जिस तरह हमने डिवाइड किया है तो ये 15 मार्क्स में हमने डिवाइड किया है। अक्सर ये पूछा जाता है ना कि एक पेशेंट अगर एक्सपायर होता है तो उसका जीसीएस कितना आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि उसका जीसीएस जो है वो ज़ीरो आएगा। तो उसका जीसीएस ज़ीरो नहीं होता। जिसका अगर वर्बल, मोटर और आई रिस्पॉन्स ना भी हो तो फिर भी उसका 1-1 हम दे देते हैं। तो इसीलिए एक्सपायर पेशेंट का जीसीएस भी हमारे पास जो है वो 3 है। ठीक है, तो एक्सपायर जीसीएस हमारे पास जो है वो 3 होते हैं, और एक पेशेंट अगर नॉर्मल होते हैं तो वो हम 15 जो है वो जीसीएस उसको जो है वो दे देते हैं। तो अगर देखा जाए जिस पेशेंट का जीसीएस 3 होते हैं तो वो तो एक्सपायर होते हैं। जिस पेशेंट का जीसीएस आप कह सकते हैं कि वो 8 से 7 से बिलो होता है तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो अच्छा नहीं है, या पेशेंट का कॉन्शियस लेवल जो है वो अच्छा नहीं है। और इसके अलावा जो है अगर पेशेंट का जीसीएस 13 और 15 के दरमियान है तो हम कहते हैं कि पेशेंट नॉर्मल है, या पेशेंट का जीसीएस जो है वो अच्छा है। आई रिस्पॉन्स में हम कहते हैं कि आई रिस्पॉन्स हम चेक करते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स हम चेक करते हैं। इसलिए हम चेक करते हैं, ये जो है हम ब्रेन इंजरी को चेक करते हैं कि पेशेंट के ब्रेन इंजरी किस लेवल की है भी या नहीं भी है। इसके अलावा जो है हम पेशेंट के जो है आप कह सकते हैं कि कॉन्शियस लेवल को हम चेक करते हैं। और ब्रेन इंजरी अगर है तो 13 से 15 हम कहते हैं माइल्ड है, अगर 9 से 12 के दरमियान है तो हम कह सकते हैं कि ये मॉडरेट है, और अगर 8 से बिलो है तो हम कह सकते हैं कि ये सीवियर है। और 3 तक जो है आप कह सकते हैं सीवियर ब्रेन इंजरी कहलाते हैं। 3 के बाद दर से बाद जब 3 जीसीएस आते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं कि पेशेंट जो है वो एक्सपायर है। ठीक है, और ये 1974 में एक ग्राहम ट्रोडोल्स एक नाम है, ग्लासगो स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी में